तलावत कलाम को सुने। मुकद्दस कलाम को हम पुराने ऐतनामा में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 149 ज़बूर नंबर 149 और उसकी आयत नंबर हम 4 और 5 को पढ़ेंगे। आयत नंबर 4 और 5 गौर से तलावत को सुने। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है, वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सगाई करें। 5वीं आयत का पहला हिस्सा जिस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे और सीखेंगे। ज्यादा लंबा सरमन नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी तवज्जो ना हुई तो फिर तवज्जो दिलाने के लिए मुझे आपको अपने साथ लेना पड़ेगा और फिर बातें बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आप पूरी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे तो वक्त को हम समेट सकते हैं। कलाम इसलिए सुनाया जाता है ताकि जो टेढ़ी राहों पर जा रहे हैं वो सीधी राहों पर आ जाए। जो बेईमान हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, बरगश्ता हो रहे हैं, खुदा का कलाम उनको तारीकियों से निकालकर रोशनी में लेकर आता है। कलाम सुनाना भी जिम्मेदारी का काम है और सुनना भी जिम्मेदारी का काम है। सुनाने वाले की जिंदगी में भी कबूलियत हो और सुनने वालों की जिंदगियों में भी कबूलियत हो। ओके? क्योंकि आज हर शख्स मकबूल होना चाहता है, लेकिन राज ये है मकबूल होने का, पहले कबूल करो। ओके? जब तक कबूलियत नहीं है मकबूलियत नहीं हो सकती। हम ऐसे ही ये खुदा के खादिम लोगों के रवैयों को, लोगों की बातों को, लोगों के सख्त पेशानियों को जब देखते हैं ना, और उनकी आंखों में जब देखते हैं कि ये बंदा पता नहीं और मैनू कोई ठाई ना कर दे, तो वजह ये है कि सच्चाई जो है वो चोट करती है, और किसी को जख्म पर जब मरहम वो लगाए ना तो थोड़ी सी दर्द महसूस होती है। कई तो सीका ही मारन लग पे, कई दियां चीखा निकल आंदियां। लेकिन अगर मरहम पट्टी जख्म पर टाइम से लग जाए ना तो जख्म हील हो जाता है। खुदा का कलाम भी थके मांदों के लिए मदद है। आमीन। सो सारी जमात मिलकर इस बात को ताकत के साथ पढ़े, ईमान से पढ़े। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें। आमीन। इसके
गिर्द हम खुदा के कलाम से सुनेंगे, समझेंगे। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है जलाल। बोले। और जलाल के लिए इब्रानी जुबान का लफ्ज काबूद है। काबूद के लफ्जी मायने है खुदा की कुदरत, हकीकत, हजूरी का सबूत। पुराने अहदनामा में गौर से सुनिए, जब खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कलीसिया को यह पैगाम लिख रहा है कि मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, तो वो बताना यह चाह रहा है कि खुदा की हजूरी हकीकत है, खुदा हकीकी है और उसकी सारी क्रिएशन, उसके सारे काम हकीकी हैं। क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हैं मेरा खुदा हकीकी है? जरा जोर से कहिए, मेरा खुदा हकीकी है। जब हम पुराने अहदनामा में जलाल के लफ्ज को पढ़ते हैं तो मैं चंद एक हवाला जात आपको बताना चाहता हूं, आप नोट कीजिए और जरूर जाकर इसको घर में पढ़िए। पहली बात, ज़बूर 19 की पहली आयत में लिखा हुआ है, खुदा की तख्लीक करदा कायनात उसका जलाल जाहिर करती है। खरूज की किताब 24वां बाब और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है कि जब खुदा कोहे सीना पर उतरा तो कोहे सीना पर खुदा का जलाल भस्म करने वाली आग की मानी था। सलातीन की पहली किताब उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब खुदा का जलाल हैकल में जाहिर हुआ, हैकल खुदा के जलाल से मामूर हो गई, तो काहिन अपने कदमों पर खड़े ना रह सके। यह खुदा की हजूरी का सबूत है। जहां भी खुदा का जलाल जाहिर हुआ, कायनात उसका जलाल जाहिर करती है। खुदा कोहे सीना पर उतरा आग में तो खुदा का जलाल जाहिर हुआ। खुदा सुलेमान की बनाई हुई हैकल में उतरा तो खुदा का जलाल जाहिर हुआ। बहुत से अंबिया, ज़बूर नवीस, उनकी ये दिली डिजायर थी कि हर एक दुनिया के अंदर, हर एक कोने में, हर एक जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो। ज़बूर 72 की 19वीं आयत में लिखा हुआ है और हबक्कूक नबी 2 बाब की 14वीं आयत के अंदर ये आरज़ू रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि सारी दुनिया में खुदा का जलाल जाहिर हो जाए। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज इस इलाका के लिए और जितने खादिम यहाँ हैं, घराने यहाँ हैं, मुकद्दसीन यहाँ हैं, उनके लिए खुदा का पैगाम ये है कि मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें। और मैंने बताया जलाल के लिए इब्रानी जुबान का लफ्ज काबूद है। बोले साहब, काबूद। और इसके मायने है खुदा की कुदरत, हकीकत, हजूरी का सबूत। और अगर आपको याद हो, गौर से सुनिएगा, मैं ये बातें आपको याद दिला रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि खुदा का जलाल कहां कहां जाहिर हुआ है और कैसे जाहिर होता है।
एवं ढोल ना बजाई जाइए जलाल जलाल जलाल। इसकी समझ भी हो, इसकी दनाई भी हो, वरना फिर कईयों ने अपना नाम ही जलाल रख लिया है ते जड़ी तबाही मचा रहे ने वो तो तुहानू पता ही है फिर। लेकिन जलाल जरा गौर से सुनिएगा, बहुत उम्मीद बातें हैं। जब आप खैमा इज्तिमा की स्टडी करते हैं तो जब खैमा इज्तिमा बनाया गया, पाक खैमा बनाया गया, खुदा की हजूरी, उसका जलाल उसमें जब आकर ठहरा तो यहूदी उस जलाल को शकाइना कहते थे। का शकाइना। जब खुदा खैमा इज्तिमा में आया उन्होंने कहा शकाइना। इब्रानी जुबान का लफ्ज शिकायना, जिससे मुराद खुदा सुकूनत करता है। क्या ईमान था उनका? खुदा सुकूनत करता है। गौर से सुनिए, मैं एक जगह पर इबादत में था, आपको भी कई दफा तजर्बा होगा। रहमत टेंट सर्विस वाला सादे उथे नियामत टेंट सर्विस वाला पिंडी बहुत मशहूर है ते पट्टी टेंट सर्विस वाला। तो एक भाई इतना जज्बाती हो गया, कहता खुदावंद इस पाक खैमा में, मैं हुणी उन्हें चुक के ले जाना है। हाँ जी, अपनी दुआवां सीधा करिए, सिंपल सी दुआ करें कि खुदावंद इस जगह पर या इस खैमा में सिंपली। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब पाक खैमा बनाया गया, जब खैमा इज्तिमा बनाया गया, तो यहूदियों ने जब खुदा को वहां उतरते देखा, खुदा का अब ठहर गया, वो रह ना सके, वो कहने लगे शकाइना, खुदा सुकूनत करता है। और फिर एक और बात, जब अहद का संदूक इस्राएल में खुदा ने उसको ऑर्डर किया कि वो बनाया जाए, तो अहद का संदूक भी खुदा की हजूरी, जलाल और कुदरत को जाहिर करता था। ये तालीमी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ लग जाए कहां कहां खुदा का जलाल नुमाया होता है, जाहिर होता है। और जब कलाम में हम पढ़ते हैं तो खरूज की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 21वीं आयत में अभी हम गा भी रहे थे कि वो अपने लोगों के आगे आगे आग और बादल के सतून में चलता है। तो गौर से सुनिए, लिखा है वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से ना हटा था। ये खुदा का जलाल था। आज का पैगाम इसकी तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं, खास नुक्ता है, और इसको समझें। बहुत से खिदमत गुजार, बहुत से दुआ करने वाले ईमानदार, उनकी अंडरस्टैंडिंग शायद इस जलाल से हट गई है। कोयल की बेटियां सुने, सांस बजाने वाले, खिदमत करने वाले, गौर से सुनिए। कौम बनी इस्राएल ने खुदा का जलाल देखा, मर्दे खुदा मूसा ने खुदा का जलाल देखा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको इस जलाल की वैल्यू समझ नहीं लगी। उन्होंने सब कुछ देखा, खैमा इज्तिमा में खुदा का जलाल, ऐद का संदूक जहां लाया जाता वहां खुदा का जलाल, कोहे सीना पर आग, खुदा का जलाल, सारे मंजर देखे। हम भी कभी कभी कहते हैं बड़ी आग नजर आई सी। हाँ जी, आग दे शोले पेच आग आए। यस, खुदा की आग हकीकत है, खुदा की हजूरी हकीकत है।
लेकिन आज का पैगाम बहुत जरूरी है कि ये आपके जहन में ठहर जाए। मैंने क्या बताया कि जलाल के लिए लफ्ज इब्रानी का है काबूत, लेकिन जब इसकी समझ ना मिले तो ये कबूत से यकबूत हो जाता है। क्या कहा मैंने? हाँ, यानी हशमत जाती रही। आपको याद है ये नाम कहां रखा गया? मुझे जरा कलीसिया से पूछ। जलाल के लिए लफ्ज कबूत है और जहां जलाल नहीं वहां यकबूत है। ये यकबूत कैसे हो गए? इसकी क्या रीजन है? सुबह सुबह वो भी हमने साउंड वर्शिप का में गाया है, रब खुदावंद बादशाह है। अभी कई फैमिलीज हमें कराची में मिली है, पादरी साहब कमाल कर छड़िया तुसा। मैं कह जी कादा एडा स्वाद आया है, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा। सुबह सुबह असी ला लेने ते बाद जेड़ा जलाल वो खाने फिर आपस अद्धा महला सौंदा है। हाँ जी बुआ जी, पता लगता है कि जलाल आ गया है ते लोकी थू थू करते ने इंज दा जलाल खुदावंद सानू बचाई। मैं 3-4 रीजंस आपको देना चाहता हूं। बड़ा सादा पैगाम है लेकिन इसको अंडरस्टैंड कीजिए। इस्राइल को खुदा के जलाल की समझ ना मिली। देख लिया उन्होंने जलाल। नवीद भाई बाइबल खोलिए। उन्होंने खुदा का जलाल देख लिया, जलाल के गीत गाले, जलाल की बातें भी कर ली, जलाल के बड़े कुदरत के बयान भी दे दिए, लेकिन अफसोस इस बात पर उनको जलाल की समझ नहीं मिली है। पहला रीजन आज मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, जलाल की बातें मत करें, जलाल के सिर्फ गीत ना गाएं। आप इस जलाल से महरूम भी हो सकते हैं अगर ये मिस्टेक्स आपने की तो, या अगर आपकी जिंदगी में घराने में ये मिस्टेक आपकी खिदमत में हुई तो आप जलाल से महरूम भी हो सकते हैं। लेकिन गयूर खातमों की दुआ और दिल की रोया ये है कोई खुदा के जलाल से महरूम ना रहे। पहली रीजन जो कौम बनी इस्राइल जलाल से महरूम हुए, पहली रीजन सैमुएल नबी की पहली किताब उसका 12वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत में कौम बनी इस्राइल ने खुदा के हैरत अंगेज काम देखे, खुदा की बड़ी कुदरत को देखा, उसकी हजूरी के बड़े सबूत उनको मिले, लेकिन उन्होंने जलाल के खुदा को पीछे धकेल दिया। और यहां पहली मिस्टेक उनकी लिखी है, वो बुत परस्त बन गए। क्या किया उन्होंने? बुत परस्ती। और याद रखिए ये खुदा के खिलाफ संगीन जुर्म है। खुदा के बराबर किसी को खड़ा करना, उसकी परस्तिश करना। आज बहुत से लोग मिशन परस्त हैं, पादरी परस्त हैं, इंसान परस्त हैं। मेरी ये दुआ है वो खुदा परस्त बन जाए, वो बुत परस्ती किस तरफ से निकल आए। आप आज देखें फेसबुक पर क्या हाल है बुत परस्ती का। लोग पादरी परस्त बने हुए हैं। बाइबल तो हमें खुदा परस्त का टाइटल देती है, लेकिन यही मिस्टेक, यही नादानी, यही संगीन जुर्म कौम बनी इस्राइल ने किया। मैं बहुत से रेफरेंस को क्लोज करना चाहता हूं।
और पहला शमूएल उसका 15वां बाब उसकी 23वीं आयत में जब शाऊल बादशाह ने अलामीकियों को मार दिया और उनके मोटे मोटे जानवर ले आया। पाजी साहब बाइबल क्यों बंद की हुई? वजह ना पादरी साहब की क्यों खिंच दी ताड़ी किथे? अच्छा हमेशा भुलेखा दिता जे ब्लैक किसी और दा पढ़िया होए 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 हद हो गई। केड़ा वो नार्वल पिया लै सकते हो तुसी? मैं कराची पिंडियों आ गया ते तुसी इत्थों जाके नहीं बैग लै सकते। ले है ना बाइबल? ठीक है। मुझे याद है सियालकोट में 8-10 साल पहले मैं वहां इबादत के लिए मौजूद था। तो एक खादिम मेरे साथ थे। तो वहां एक खिदमत गुजार बहन भाई थे। उनका तरीक़ेकार ऐसा था कि जैसे किसी शौहर और बीवी का होता है। तो मैंने दरियाफ्त किया कि ये कौन है? तो बताया गया कि ये भाई हैं और ये ताया की बेटी है। तो साथ वाले पादरी साहब बड़े कंफ्यूज मुझे कहने लगे, वो मुझे प्यार से उस्ताद जी कहते हैं। तो कहते हैं उस्ताद जी की ख्याल है इन्हां दे बारे च? मैंने कहा मुझे इनकी जिंदगियों में एक बड़ा तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है। रूहुल कुद्स के खादमों से आप छुप नहीं सकते। नेवर। कोई कितना भी डीपली जाकर अपने गुनाह को खता को छुपाए, शाऊल ने यही किया। शाऊल कहने लगा जो काम खुदावन ने कहा था वो मैंने कर दिया, मैंने अलामीकियों को मार दिया, पर अब खुदा के लिए मैं भी तो कुछ करूं ना। तो मोटे मोटे जानवर ले लिए। ये आयत हम आदि पढ़ते हैं जो नातन ने शमूएल नबी ने शाऊल को कही थी, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, वो जरा पढ़िए क्या है। असी खुदा नू जफे मारने, हाँ जी, खुदा नू नहीं छड़ना चाहते। केड़ा बंदा जरा खुदा नू छड़ सकता? किसी भी पढ़ लो ओके गल है भाई साहब, खुदा नू छड़ के असी किसी काम दे हैं वा। लेकिन सुनिए क्या लिखा हुआ है। बगावत जादूगरी के बराबर है, सरकशी मूर्तियों और बुतों की परस्तिश के बराबर है। क्या लिखा है जी? बगावत कैसी है? कोई बंदा कहता रहे जी मैं ते जादूगरा को नहीं जानता, मैं ते जादूगरा ना नफरत करना, मैं ते उन्होंने कोलों ही नहीं लंघता। लेकिन अगर वो खुदा से बगावत कर रहा है तो असल में वो जादूगर है। ये बाइबल कहती है। और सरकशी मूर्तियों और बुतों की परस्तिश के बराबर है। अगर कोई खुदा का हुक्म टाल दे और ठीक चंद माह के बाद ओ सियालकोट वाला जोड़ा कलीसिया को रुलाते हुए उडारी और कलीसिया रोती रही, लेकिन उस बंदे ने खिदमत नहीं जो छड़ी हले तक, वो हजे भी पादरी जी। मेरी इस बात को गौर से सुनिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने क्या दिया? बुत परस्ती खुदा के जलाल से महरूम कर देती है। जरूरी नहीं कि आप बुतों के आगे झुके, आप मूर्तियों के आगे झुके। जब आप खुदा के हुक्म के ताबे नहीं, उसकी फर्माबरदारी नहीं करते, आप जादूगरों के बराबर हैं। दूसरा पॉइंट सुनिए,
शमूएल नबी की किताब, पहला शमूएल चौथा बाब, उसकी पहली आयत से 22वीं आयत तक ये सारा वाकया लिखा हुआ है। और इसकी चौथी आयत, 7वीं आयत और 11वीं आयत, इसको नोट कर ले, पढ़े अपनी स्टडी में जाकर, गौर से सुनिए। कौम बनी इस्राइल ने दूसरी मिस्टेक क्या की कि उनको खुदा के जलाल से महरूम होना पड़ा। पहली बात, उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। गवाही टेलीविजन वाले यहां हैं, कितने लोग गवाही टेलीविजन देखते हैं? ओके, थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, आप यहाँ हैं। जी आया नु, वेलकम, खुश आमदीद। दूसरी मिस्टेक, शमूएल नबी की किताब का पहला बाब जब हम पढ़ते हैं, इसका दूसरा बाब और तीसरा बाब सारी बैकग्राउंड बता देगा आपको। लेकिन गौर से सुनिए, कौम बनी इस्राइल से दूसरी मिस्टेक क्या हुई। मैं एक जगह पर पहुंचा तो एक अम्मा जी लाठी पकड़ कर ना तो बैठे हुए थे, बुजुर्ग माँ बाप थे। तो मैंने पूछा कि आप कैसे हैं? कहने लगे हम बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा थैंक यू। तो मैंने कहा ये लाठी की तो मुझे समझ लग रही है, पर ये हुक्के की समझ नहीं लग रही, ये हुक्का क्यों नहीं छोड़ देते? कहते पादरी साहब गल सुनो, साडे पादरी ने कदी सानू ये गल तो मना नहीं किया। मैं क्या, चलो मैं तानू मना कर रहा, रुक जाओ। ते केड़े पादरी साहब पीछे दुआ करते हो? आंदी है देखो पादरी साहब सियाणी गल करो साडे नाल। मैं कहा जी ये सियाणी गल नहीं है। कहते ने नहीं 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 नहीं, देखो इबादत ही करनी है ना, नमाज ही पढ़नी है ना, जिदे पीछे मर्जी पढ़ लो। एक बीबी नू एक पादरी साहब ने कहा भैन जी गिरजे आओ। कहती है पादरी साहब तुसी ते वेले हो ते असी जिथे लगे हाँ सानू उथे लगा रहन दो। थोड़ी देर बाद जमात कट्ठी हुई, इबादत शुरू हुई ते ओही भैन वाल खलारे हुए नंगी पैरी नसी आए, हाय लोगों बचा लो, हाय पादरी साहब बचा लो। उन्हें पूछा भैन की हो गया, इबादत शोर पा। कहती है मेरा बंदा खंबे ना लग गया। उन्हें कहा जिथे वो लगा ना उन्होंने उथे लगा रहन दे, ते असी जिथे लगे हैं। दूसरी मिस्टेक सुन लो, जलाल से कोई महरूम कब होता है? इसमें लिखा हुआ है कि इस्राएली जो हैं वो फलस्तीनियों से जंग करते हैं, और जब वो जंग करने गए तो दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि फलस्तीनियों ने इस्राएल के लोगों को मारा और इस्राएल ने शिकस्त खाई और 4000 लोग कत्ल कर दिए गए। कितने? 4000 लोग कत्ल हो गए। उन्होंने ये समझा, मैंने क्या बताया था कि जब अहद का संदूक उनके साथ होता था तो वो समझते थे खुदा की हजूरी हमारे साथ है, खुदा की मौजूदगी हमारे साथ है, खुदा की कुदरत हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, हम शिकस्त नहीं खा सकते। अब जब ये अहद के संदूक के बगैर चले गए तो इनको शिकस्त हुई। तो बड़े सियाने बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा हमें मार इसलिए पड़ी है कि अहद का संदूक हमारे साथ नहीं था, अब हम अहद का संदूक लेंगे। जरा गौर से सुनिएगा ये पॉइंट। तुसी कहोगे कोई पादरी साहब कोई उंज दा कलाम सुना दे, लंगड़ा किंज चलिया सी, अन्ना किंज वेखिया सी। क्यों जी भाई साहब, लोगों की ज्यादा डिजायर आई होंगी है पादरी नूं पै वक्त आ जाए तो सानू ही वक्त पा दे। मेरी दुआ है ऐसे गयूर खादिम आपके पास है, और इस शहर के अंदर बड़े गयूर कलाम के गैरतमंद खादिम है। मेरी दुआ है कि ये कलाम के गैरतमंद खादिम हमेशा दुनिया को सच्चाई का कलाम सुनाते रहे। लोगों को राजी नहीं करना, हमें कलाम को सुनाना है। तो कलाम कहता है, गौर से सुनना, जब वो उन्होंने
आपस में मशवरा किया हमें मार क्यों पड़ी है, तो बताया ये गया क्योंकि हमने अहद का संदूक नहीं लिया। उन्होंने बुलाया, सिला से बुला लिया अहद का संदूक। तो आगे जरा पढ़िए, क्या कमाल की बात है, जरा गौर से सुनना। ए दुश्मन को पता लग गया है कि अहद का संदूक आया तो खुदा आ गया है, पर जिन्ना नाल गया सी उन्होंने कोई नहीं समझ। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, गौर से सुनना। 5वीं आयत में लिखा है, और जब खुदावन के अहद का संदूक लश्कर गांव में पहुंचा तो सब इस्राएली ऐसे जोर से ललकारने लगे कि जमीन गूंज उठी। और फलस्तीनियों ने जो ललकारने की आवाज सुनी तो वो कहने लगे, इन इब्रानियों की लश्करगाह में ऐसी बड़ी ललकार का शोर का क्या मायने है। फिर उनको मालूम हुआ कि खुदावन का संदूक लश्करगाह में आया, खुदावन का संदूक लश्करगाह में आया। दुश्मन चौंक उठा, दुश्मन कांप उठा, यह ललकार कैसी, यह खुशी कैसी, अहद का संदूक आ गया है, खुदा इब्रानियों का खुदा आ गया है। और कहने लगे, क्योंकि वो कहने लगे कि खुदा लश्कर में आया है। क्या कहने लगे, क्या स्टेटमेंट है दुश्मन की जी। पर जेड़े लैके आए जे उन्हां दी मिस्टेक सुन लो। आज अपनी अपनी जिंदगी का मुआवजा करें। ये तारीकियां, ये उदासियां, ये बीमारियों के डेरे, ये नापाक बदरूहों के डेरे, औलाद नाफरमान बरगश्ता, वो गिरजा घर जो खुदा के जलाल से मैं मामूर थे, आज वहां लोग क्यों भाग रहे हैं? क्यों खुदा की हजूरी, खुदा की शिकायना प्रेजेंट वहां नहीं है? क्या वजह है? मैं वजह आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खोलिए जरा दूसरा बाब, 12वीं आयत। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना और काहिनों के दस्तूर, और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था। आगे पढ़ लो, क्या था? उल्टा ही सी। 22वीं आयत का आखिरी हिस्सा कहता है कि ये इस्राएल की औरतों के साथ हम अगोशी करते थे। है क्या थे ये? काहिन। है क्या थे ये? खिदमत करने वाले। है क्या थे ये? खुदा के खादिम। आज क्वायर की बेटियों से लेकर मुझ समेत जितने यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, जहां कहीं भी बरगश्ता कायदीन को कबूल किया जाएगा, खुदा का जलाल उठ जाएगा। अब जरा पढ़िए चौथा बाब। ऐ दा संदूक ते उन्हां दे नाल है सी, पर ए बरगश्ता काहिन भी उन्हां दे नाल संजे। कौम बनी इस्राएल को पहले से ज्यादा मार पड़ी गई। जो ऐ दा संदूक नाल सी नहीं तो 4000 मरे, जो ऐ दा संदूक कोल सी तो 30,000 मारे होना। वजह क्या थी? बोले साहब, बरगश्ता कायदीन उनके साथ थे। बोले साहब, सारा जमात बोलिए, बरगश्ता कायदीन उनके साथ थे। अब मैं इसकी डिटेल में बहुत लंबा पैगाम है ये। चौथी आयत में लिखा है, सो उन्होंने सलाह में लोग भेजे और वो करूबियों के ऊपर बैठने वाले रब्बुल फाज के संदूक, अहद के संदूक को वहां ले आए, और एली के दोनों बेटे वो भी साथ थे। ओह माय गॉड। जल्दी से 2 पॉइंट लिख लीजिए, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं, मैं दोबारा इस पर आऊंगा। तीसरा पॉइंट,
रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, हर तरह का गुनाह हमें जलाल से बाहर ले जाता है। चौथा पॉइंट, तसलीकियों का दूसरा खत उसका पहला बाब 8वीं और 9वीं आयत, वहां लिखा है जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते वो खुदा के जलाल से बाहर हो जाएंगे। मैं इन दोनों पॉइंट्स को आगे डिटेल नहीं लूंगा, मैं यहां इसको खत्म करना चाहता हूं। बरगश्ता कायदीन गुनाह यीशु की खुशखबरी को ना मानना यह जलाल से महरूम कर देता है। आइए जरा देखिए कौम बनी इस्राएल के साथ क्या हुआ, और मैं आपको चैलेंज देकर दुआ की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं। हमने आयत कौन सी पढ़ी थी? दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ, ऊंचे ऊंचे उठाइए, ऊंचे। मुकद्दस लोग जलाल पर क्या करें? फख्र करें। लेकिन अगर खुदा उनके साथ नहीं है, उनका फख्र उनके साथ नहीं है, वो मूसा का टेस्ट ही मैं समझता हो गया। मूसा जब कौम बनी इस्राएल ने बुत परस्ती की, खुदा ने कहा मैं अपना फरिश्ता भेजता हूं, मूसा इनको ले जा। दना बंदा था। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ था जूलियस भाई, कि एक मां के बेटियां पिकनिक पर जा रहे थे। गौर से सुनिएगा। तो कहने लगी कि बेटा आपने सारी चीजें रख ली हैं, आपने यीशु को अपने साथ नहीं लिया। तो वो अपने वालदा को, पता क्या बहनों, सिर्फ चंद सेकंड मुझे और दीजिए। तो कहने लगे कि तेरे यीशु के लिए गाड़ी में जगह नहीं है। हाँ, जहां हमने अंडे रखे हैं ना, वहां थोड़ी सी जगह है। अगर तेरा यीशु वहां एडजस्ट हो जाए तो हम उसको लेके जाएंगे। उस खादिम ने अपनी किताब में लिखा कि वो मेरे चर्च की मेंबर बहन थी। जब आपके साथ खुदावंद है वो आपको महफूज कर सकता है। अचानक वो हाईवे पर जा रहे थे, उन्होंने ओवरटेक किया और एक बड़ा ट्राला उनकी गाड़ी पर चढ़ गया और सारी गाड़ी उसके नीचे आ गई। और जब उसकी वालदा को बुलाया गया, गाड़ी की डिक्की खोली गई तो एक अंडा भी नहीं टूटा हुआ था। वालदा को याद आया, मेरे बच्चों ने कहा था। वैसे ये बात समझने की है कि अगर सारी गाड़ी पर मसीह का कमांड होता, जरूरत ना होती किसी जान को यीशु अज़ाया होने देता। यीशु को अपने साथ ले। मूसा ने कहा जब तक तू हमारे आगे ना चले हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अफसोस की बात है आज चर्च लीडर्स के लिए, फैमिलीज के लिए, हम इंसानों को प्रमोट कर रहे हैं। आज मेरी दुआ है बटाईयाबाद के अंदर, आइए हम चैलेंज कबूल करें, हम अपने खुदावंद को प्रमोट करेंगे, हम उसका जलाल जाहिर करेंगे, हम उसकी कुदरत का जाहिर करेंगे, हम उसकी हजूरी का सबूत देंगे। मैंने बताया था कि ये जलाल से, कबूत से यकबूत कैसे हुए, तो रीजन ये है इन्होंने बरगश्ता कायदीन की लीडरशिप को कबूल किया हुआ था। जरा गौर कीजिए, जब ऐहद का संदूक उनसे छिन गया तो 18वीं आयत में लिखा है, और जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो एली काहिन वो अपनी कुर्सी पर से पिछाड़ कर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बूढ़ा और भारी आदमी था। और आगे लिखा है 19वीं आयत में, और उसकी बहू फनिहास की बीवी हमल से थी और उसके जन्ने का वक्त नजदीक था। जब उसने ये खबरें सुनी, ओ गॉड, जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुसर और खावंद मर गए, तो वो झुककर चली, क्योंकि दर्द से उसके लग गया था। और उसके मरते वक्त उस
उन औरतों ने जो उसके पास खड़ी थी उसे कहा मत डर क्योंकि तेरा बेटा हुआ है, पर उसने ना जवाब दिया और ना कुछ तवज्जो की, और उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा और कहने लगी हशमत इस्राएल से जाती रही। ना अपने ससुर के मरने का गम, ना अपने शौहर के मरने का गम, ना बेटे के पैदा होने की खुशी। अगर उसका कोई गम है, कोई दर्द है, तो वो इस बात पर है कि इस्राएल से हशमत जाती रही। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? मर चले, कोई हाफजाबाद जा रहा है, कोई गुजरांवाले जा रहा है, कोई लाहौर पहुंच रहा है, कोई किते पहुंच रहा है, साढ़े हालात ठीक हो जाए, साढ़े बच्चे ठीक हो जाए, मेरा बंदा ठीक हो जाए, मेरी बीवी ठीक हो जाए। आज मैं आपको इसकी कुंजी बताने लगा हूं। जब आप अपनी जिंदगी से वो चीजें दूर करेंगे, आप मुकद्दस लोग कहलाएंगे, आप जलाल पर फख्र करेंगे। खुदावंद आपको बहाल करेगा, खुदावंद आपको बहाल करेगा। क्योंकि कलाम ये कहता है खानदानों से, लोगों से, ईमानदारों से, खादमों से। आज एक फनिहास तो ये था जो बरगश्ता लीडर, लेकिन एक फनिहास और भी था जिसने उस शख्स को मार दिया, उस औरत को मार दिया जिसकी वजह से कौम बनी इस्राएल में वबा आई थी। और लिखा है उसको खुदा की सी गैरत आई। क्या आज हम बड़ी हम्बली खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करेंगे? खुदावंद, हम तेरे जलाल में भरना चाहते हैं, हम तेरे जलाल में दिखना चाहते हैं, हम तेरी शिकायना प्रेजेंट में दिखना चाहते हैं, हम तेरे जलाल से महरूम नहीं दिखना चाहते। आइए सब बड़ी आजिज़ी से अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, बहुत आजिज़ी से। कीबोर्ड पर मेरे भाई प्लीज थोड़ा वक्त, हम अगले 5 मिनट में क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। प्लीज कोई हिले नहीं अपनी जगह से। थैंक यू। सिर्फ 5 मिनट, कोई अपनी जगह से ना हिले। सब अपने हाथों को उठा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बटाइयाबाद के खादमों, ईमानदारों, घरानों, खिदमत गुजारों, क्वायर की बेटियों, गौर कीजिए, गौर कीजिए कहीं हम जलाल से महरूम तो नहीं है, कहीं हमसे जलाल उठ तो नहीं गया हमारी किसी गलती की वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से। सब अपने हाथ उठाइए, सब अपने हाथ उठाइए। ओह, सब अपने हाथ उठाइए, खुदावंद से बात करना शुरू कीजिए। जो कलाम आपने सुना है, जो कलाम आपने सुना है, अगर आप खुदावंद से ज्यादा किसी और को वैल्यू देते हैं, ये बुत परस्ती है। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, रास्तबाज होते हुए भी आप जलाल से महरूम हैं। अगर आप ऐसे लीडर्स की रहनुमाई में चलते हैं जो खुदावंद के कलाम के मियार के मुताबिक नहीं, आप जलाल से महरूम हैं। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह वो आ गया है ताकि आपको फिर से जलाल में दाखिल करे। कलाम कहता है वो मुजस्सम होकर आया है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसे बाप के इकलौते का जलाल। अब अपने हाथ खुदावंद की तरफ उठा लीजिए, अपने हाथ खुदावंद की तरफ उठा लीजिए। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबकी आवाज सुनना चाहता हूँ, दुआ की आवाज सुनना चाहता हूँ, इकरार सुनना चाहता हूँ। अगर आप मसीह में पढ़ रहे हैं, कायम है, तो भी खुदा का शुक्र अदा करें। अगर आपके घराने जलाल से महरूम हो रहे हैं, आपकी खिदमत में दाग लग रहे हैं, आपकी खिदमत पर सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं, तो अपने आप को हुम्बली खुदावंद के हुजूर पेश कर लीजिए। ओ रबा सांदो खोलिया रबा, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दुआ करें, दुआ करें, इनके लिए शिफायत करें जो खड़े हैं। अगर आप अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए शिफायत करें। पास्टर साहबान भी थोड़ी देर के लिए प्लीज, मुझे लग रहा है इसके बाद कुछ और भी है। ओके, लेकिन मुझे 5 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। इनके लिए भी चैलेंज, अगर ये खिदमत के लिए आ रहे हैं तो इनके लिए भी। रिबारसो हिलोरी सौरभधारी और बधारी गैर जुबानों में दुआ करे, बहाल हो जाए यीशु के नाम से। खुदा की शिकायना प्रेजेंट यहाँ है, खुदा की हजूरी यहाँ है। वो बरकश्ता को बहाल करता है। सादिक अगर 7 बार भी गिर जाए वो उसको उठा खड़ा करता है। उनके चेहरों पर रौनक जलाल आ जाता है। उनको कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, कोई फैशन नहीं करना पड़ता। खुदा का जलाल उनके चेहरों से मुनव्वर होता है। फिल्लारो मसाले बालो तेरी अलमन और अबशादलोरी अलबशमदलेरे शब्रा कला मसूरी अलबधेरी और अबशादरा तेरी अलबरारी। ऐ बाबा, हम तेरे कलाम को ऑनर देते हैं। जहां तेरे कलाम की कबूलियत है, जहां तेरे कलाम पर लोग अमल पैरा हो जाते हैं, उन इलाकों की भी सूरत हाल बदल जाती है। वहां के खानदानों की सूरत हाल भी बदल जाती है। वहां के कलीसिया के हालात भी बदल जाते हैं। वहां से गैरतमंद खादिम भी उठते हैं जहां तेरे कलाम की कबूलियत है। मेरी दुआ है इस कलाम की समझ गहरे तौर पर तेरे लोगों को हासिल हो, ताकि कोई भी खुदा के जलाल से महरूम न रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। भरपूर तालियां अपने महबूब यीशु। हालेलुया। जोरदार तालियां उसके जलाल।